अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल PSX इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में। आज है 12 अप्रैल 2021 और आज मैं एनालिसिस करूंगा इन्वेस्टमेंट इन स्टरलिंक कंपनी लिमिटेड के हवाले से। सबसे पहले आउटलाइन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस और उसकी बेस के ऊपर ट्रेडिंग लेवल्स आपको बताऊंगा। नेक्स्ट में अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क क्या है सेल में इन्वेस्टमेंट करते हुए, और फाइनली मैं पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग बताऊंगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले एसेट्स की तरफ चलते हैं। 2016 में 11.5 बिलियन एसेट्स थे सेल के, जो हाफ ईयर 2021 तकरीबन 5.5 ईयर्स में 43.6 बिलियन हो गए हैं, जो ये तकरीबन 5 ईयर्स में इंक्रीज है 279% का, और ये काफ़ी एसेट्स के हवाले से एक काफ़ी मैसिव इंक्रीज है। लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 616% इंक्रीज कर गई हैं, और ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है। इक्विटी की बात करें तो 170% इक्विटी इंक्रीज कर चुकी हुई है। सेल्स की बात करें तो इसी पीरियड में सेल्स 71% इंक्रीज की हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 44% इंक्रीज किया है। नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करें वो भी तकरीबन 42% के करीब इंक्रीज किया है इसी पीरियड में। टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग लेवल। टुडे क्लोजिंग प्राइस थी सर्ल की 242.43 रुपीज। सपोर्ट 1 प्रेजेंट है 235 रुपीज के ऊपर, और क्लोजिंग प्राइस जो है सपोर्ट 1 के काफी क्लोज है। सपोर्ट 2 प्रेजेंट है 211 रुपीज के ऊपर। सपोर्ट 3 प्रेजेंट है 175 रुपीज के ऊपर। रेजिस्टेंस 1 प्रेजेंट है 269 रुपीज के ऊपर। रेजिस्टेंस 2 289 रुपीज के ऊपर है, और ये रिसेंटली टॉप है सर्ल का लास्ट 1 ईयर में। रेजिस्टेंस 3 प्रेजेंट है 339 रुपीज के ऊपर। अगर हम यहाँ बात करें तो सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 दो मेजर सपोर्ट्स हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2 दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस हैं। अब चार्ट की बात करें तो अगस्त के मिड से तकरीबन अब तक एक चैनल के अंदर प्राइस मूव कर रही है, जिसका टॉप तकरीबन 280 के करीब है, और बॉटम जो है इसका 235 रुपीज के ऊपर है। तो यहाँ स्विंग ट्रेड्स काफ़ी लिए जा सकते हैं, तकरीबन 20-20% के स्विंग ट्रेड्स हैं, और ये काफ़ी चांसेस दिया है ओवर 7 मंथ्स पीरियड में कि इसमें काफ़ी ट्रेड लिए जा सकते हैं, और अच्छी स्विंग मूव ये प्रोवाइड करता है सर्ल फार्मास्यूटिकल कंपनी। अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क की तरफ चलते हैं। तो रिसेंटली एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन की सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग का एक चाइनीज कंपनी के साथ सर्ल ने, और ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर्ल के लिए। रिसेंटली हैवी इन्वेस्टमेंट की है सर्ल ने अपनी सब्सिडरी में, इसकी वजह से इसके एसेट्स काफ़ी इंक्रीज कर गए हैं, और लाइबिलिटीज भी इसी वजह से इंक्रीज की हैं कि इट इज फंडेड बाय लाइबिलिटीज। रिस्क की बात करें तो फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन जो है इंटरनेशनल लेवल पे, इसमें किसी किस्म की डिस्ट्रप्शन जो है सर्ल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, तो इसके ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। इसी तरह करेंसी डेप्रिसिएशन, रॉ मटेरियल की इंपोर्ट की वजह से ये काफ़ी क्रिटिकल है सर्ल की प्राइस मूवमेंट के हवाले से। तकरीबन लास्ट ईयर एक्विजिशन की थी सर्ल ने OBS पाकिस्तान की। ये एक लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का, और एक दवाई है डेकाड्रॉन जो डिक्रीज मोर्टेलिटी रेट इन कोरोना पेशेंट करती है। तो काफ़ी अच्छी एक्विजिशन रही है। और लास्ट ईयर ही सर्ल ने बैक्सिमो फार्मास्यूटिकल जो एक बांग्लादेशी कंपनी है, इसके साथ एक एग्रीमेंट किया था टू सेल रेमडेसिविर, और ये भी कोरोना पेशेंट को दी जाती है। तो अगर आप ये देखें कि सर्ल काफ़ी एक्टिव है रिसेंट कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है इसको लेके, और ये काफ़ी एग्रीमेंट कर रही है वैक्सीनेशन से लेके और मेडिसिन से रिलेटेड।
फाइनल पॉइंट इन अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क। अपॉर्चुनिटी तो एक यहाँ पे है कि ड्रैप ने लिंक कर दी है प्राइसेस ऑफ मेडिसिन विद सीपीआई। एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है ओवरऑल फार्मास्यूटिकल सेक्टर के हवाले से। लेकिन आपको फ्यूचर गवर्नमेंट पॉलिसीज और ड्रैप किस तरह का बिहेवियर रखती है फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर लाजमी तौर पे रखनी चाहिए। फाइनली पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग, डायरेक्टर्स एंड फैमिली के पास काफी लो शेयर होल्डिंग है, तकरीबन लेस देन 1%। एसोसिएटेड कंपनी के पास नियरली 57% की मेजर शेयर होल्डिंग है। बैंक्स, डीएफआई, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 2.7% की शेयर होल्डिंग रही है। म्यूचुअल फंड्स के पास तकरीबन 4% की शेयर होल्डिंग है। पब्लिक के पास 19.6% की शेयर होल्डिंग है और फॉरेन कंपनीज के पास 6.17% की शेयर होल्डिंग है। तो अगर देखा जाए रिलेटिवली बाकी डिफरेंट कंपनीज के से अगर कंपेयर करें तो पब्लिक के पास बहुत ही मेजर शेयर होल्डिंग है सर्ल की, और सिमिलरली फॉरेन कंपनी के पास भी एक बहुत ही बड़ी शेयर होल्डिंग है 6.17% की। तो अब ये लास्ट फिस्कल ईयर की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट थी उसके अंदर ये डेटा प्रोवाइडेड था, और जो अपकमिंग 6 मंथ है जो तकरीबन सितंबर अक्टूबर के करीब जो नई फाइनेंशियल रिपोर्ट आएगी उसके अंदर लेटेस्ट डेटा अवेलेबल होगा। तो उस वक्त हम